हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सीएससी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हो और कंफ्यूज हो कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो यहीं से ही पढ़ना है जो मैं आपको 90 डेज के प्लान में सब कुछ पढ़ाऊंगा। आप गौर करें, रजिस्टर उठाएं और उस पर नोट करते जाएं ये एमसीक्यूज। आज हम जनरल साइंस के कंप्लीट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के सारे एमसीक्यूज जो भी होंगे हम सब पढ़ेंगे। दोस्तों, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने आपको सिलेबस दिया है कि आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, आपको पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको जनरल साइंस एबिलिटी पढ़नी है, वो आपको कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ तक आपको पढ़नी है, आपको इस्लामिक स्टडी पढ़नी है, कहाँ से और कैसे पढ़नी है, सब कुछ मौजूद है। और उसी सब को जहन में रखते हुए मैंने ये 90 डेज का प्लान बनाया ताकि आपको सारे सब्जेक्ट एक वीडियो में एक चैनल पर मिल जाएं। तो सिर्फ आपको नोट डाउन करना है और डेली पढ़ते जाना है और कमेंट्स करते जाना है। जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम आपके साथ वीडियो में शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। मुझे पता है न्यू बिगिनर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो शुरू करने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आज ये एमसीक्यूज याद कर लो, अर्थ के बारे में रजिस्टर पर नोट करके रात तक याद कर लो। अगर करनी है ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स हो तो करो नोट, अभी से ही याद करो। कल ये सारे आपको याद होने चाहिए। फिर दूसरा कल जो लेक्चर आएगा वो देखें। अगर आपने पहले वीडियो मेरे नहीं देखे तो वो आप देखें। एक वीडियो में 5 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन अर्थ के एमसीक्यूज बहुत सारे थे। इसके लिए आज कंप्लीट अर्थ के बारे में बात करेंगे और ये जनरल साइंस का पोर्शन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री हम कल पढ़ेंगे, इंग्लिश परसों पढ़ेंगे, फिर इस्लामिक स्टडी में हम कहाँ पर पहुँचे हैं सिलेबस के मुताबिक वो कल देखना। तो डोंट वरी, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। तो दोस्तों, एंजॉय करें लेक्चर को, बोर ना होने दूंगा मैं इंशाल्लाह आपको। तो अर्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, तो देखो नंबर 1 पर एमपीटी स्क्रीन टेस्ट होती है सबसे पहले, उसके बाद आपकी रिटन एग्जाम होगी। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं और रिटन एग्जाम्स का जो मटेरियल है सारा वो चैनल पर है। प्लेलिस्ट आपको पता है यूट्यूब पर कैसे प्लेलिस्ट बनी हुई होती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर विजिट कर सकते हैं चैनल को। बिना देर किए, बिना बोर हुए लेक्चर को इंटरेस्टिंग और मज़े के साथ पढ़ते हैं। देखना कितनी आपको नॉलेज मिलेगी और कितना मज़ा आएगा। एमसीक्यूज देखने में ही मज़ा आएगा, याद करने में तो आपको बहुत ही खुशी होगी। आपको लगेगा कि मैंने आज कुछ पढ़ा। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, अर्थ इज विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारा एक सोलर सिस्टम बना हुआ है। पहले वाले जिन्होंने लेक्चर देखे उनको पता होगा। सोलर सिस्टम का मतलब है पहले सन है, बाद में 8 प्लैनेट्स है हमारे, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, न्यूट्रन, ये सब कुछ, वीनस, ये सारे 8 प्लैनेट है। अभी हमको प्लेटो भी कहा जाता है कि ये भी एक प्लैनेट में कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। अभी ये भी प्लैनेट बन गया है न्यू रिसर्च के मुताबिक। इस एमसीक्यू का मतलब है सूरज के बाद कौन से नंबर पर अर्थ है। ये इमेज देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये लाइन बनी हुई है सोलर सिस्टम की। अब देखो, अर्थ 3rd नंबर पर है। पहले सूरज है, फिर कौन सा है, फिर मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, फिर हमारा मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर हमारी अर्थ आती है। ठीक है, इसी तरीके से इमेज में भी आप देखें, ये सारे याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। नंबर 2 पर एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की जो शेप है वो गोल नहीं है चांद की तरह, वो है ऑमलेट स्फीयरॉइड। ऑमलेट स्फीयरॉइड इसकी शेप है अर्थ की। स्लाइडली फ्लैट एट पोल, जो कि हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ का, वो थोड़ा ऐसे चिपका हुआ है, टेढ़ा है, अंडे की तरह ऐसे। तो ये बस आपको एमसीक्यू याद रखना है, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ें, बोर ना होना, याद करके फिर जाना। तो दोस्तों, 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है अर्थ गोल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये बीच से इक्वेटर लाइन आपने देखिए, गोल अर्थ है, यहाँ से जो लाइन जाती है वो उस लाइन को इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। वो आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर में। ये देखो, ये जो लाइन बनी हुई है इमेजिनरी लाइन, ये साइंटिस्ट ने बनाई हुई है इनको माप तोल और चेकिंग करने के लिए। बस इतना आप याद रखें। ये जो इक्वेटर से लाइन गुजरती है, इसका जो डायामीटर है ये कितना है, ये है 12,756 किलोमीटर।
इसका मतलब ये है कि अर्थ परफेक्ट गोल नहीं है। जैसे ऊपर मैंने बताया स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर याद रखना, ये स्फेयर है, इस फेयर शेप की बनी हुई है, ठीक है। SPHER स्फेयर, ये गोल नहीं है, ठीक है। तो इसका इस तरह से डायामीटर मापा जाता है। तो फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ। अर्थ कितने साल पुरानी है, ये कब बनी थी? तो ये 4.6 बिलियन साल पहले बनी थी, ठीक है। ये एमसीक्यू है, आप याद रखना। ये CSS MPT स्क्रीन टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, सिलेबस के मुताबिक सब कुछ है। 5 नंबर पर एमसीक्यू था, दुनिया में लोग इतनी सारी मेहनत करके अपने ख्वाब को पूरा करते हैं, क्या आप ये एमसीक्यू याद नहीं कर सकते? याद करो, नोट करो यार, और कमेंट में लिखो यस मैं कर सकता हूँ। डोंट वरी, कुछ भी हो जाए। तो अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और दूसरा प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। प्लेटो को भी जोड़ा जाए तो 9 हो सकते, तो इसके लिए अभी 9 है परफेक्टली। तो ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है। और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में हम पहले 2 प्लैनेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, सूरज को भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे और भी पढ़ेंगे, मज़े के साथ पढ़ेंगे। मज़ेदार लेक्चर है, मज़ेदार एमसीक्यूज हैं। अभी देखो अर्थ रोटेशन और रिवोल्यूशन। अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊं रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन मतलब एक ही जगह पर ऐसे गोल घूमना, जैसे ये पेन है एक ही जगह पर गोल घूम रही है, एक ही जगह पर गोल घूमना, ठीक है। और रिवोल्यूशन क्या होता है? सूरज के गिर्द गोल चक्कर लगाना, गोल घूमना, ठीक है। तो ये अभी एमसीक्यूज होंगे रिवोल्यूशन और रोटेशन के। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस ये पेन है, इमेज दिखाता जाऊंगा, ये पेन है, ये एक्सिस है, यहाँ पर अर्थ है, और ये इस तरह से घूम रही है गोल एक ही जगह पर। तो ये अपनी एक्सेल पर घूम रही है, ठीक है। इसके लिए ये 24 घंटों में एक चक्कर ऐसे गोल घूम कर वापस आती है। फिर इसकी वजह से दिन और रात होता है, ये भी आपको एमसीक्यू याद रखना है, ठीक है। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अब देखो हमारी जो धरती है 24 घंटों में रोटेट करती है, रोटेशन करती है, और रिवोल्यूशन ये 365 डेज में करती है। और 1/4 ये लिखा हुआ है, ये कभी समझाऊंगा कि 1/4 क्या है, क्योंकि एक मंथ में 28 डेज आते हैं, उसके लिए ये कनेक्ट किया गया है। तो ये एक साल में सूरज के गोल चक्कर लगा के 12 मंथ के बाद फिर अपनी जगह पर आती है। तो वो साल होता है, वो 365 डेज होता है। रिवोल्यूशन की वजह से साल होता है, रोटेशन की वजह से दिन रात होती है, 24 घंटे होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच डायरेक्शन डज अर्थ रोटेट। रोटेट अर्थ जो है वो किस तरह से घूम रही है? ये ईस्ट से वेस्ट की साइड घूम रही है, ये एमसीक्यू टेस्ट में आया था, याद रखें। ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती है, मतलब कि इस तरफ ईस्ट है, ये ऐसे आ रही है वेस्ट की तरफ, ऐसे ऐसे नहीं जा रही, ठीक है, ऐसे आ रही है। तो ये जो अपनी रोटेशन पर घूम रही है ना, ये वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। बस आपको इतना याद रखना है, ये अर्थ है गोल, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस जो मैंने पेन बताई, ये इस तरह से घूम रही है, ठीक है। ये ईस्ट से वेस्ट की साइड ऐसे घूम रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है। तो आगे चलते हैं। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? ये जो अर्थ है ये बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है, ये इसकी एक्सिस जो है ऐसे टेढ़ी है, फिर ये अर्थ यहाँ पर ऐसे गोल घूमती है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट इतनी टेढ़ी है? ये है 23.5%। ये अर्थ एक्सिस पर ऐसे टेढ़ी खड़ी हुई है, ठीक है, ये याद रखना एमसीक्यू है, ठीक है। तो 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हेलो, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर सीजन। अब हमारे कंट्रीज में आपको पता है समर, विंटर, स्प्रिंग, और ये जो 4 सीजन्स होती है, गर्मी, सर्दी, बाहर, ये जो होती है मौसम चेंज होती है,
ये इसका मेन रीज़न क्या है? मौसम चेंज होने का, धरती का, अर्थ का। ये इसकी जो टिल्ट हमने बात की, ये ऐसे खड़ी है टेढ़ी, उसकी वजह से ये जो एक्सल पर ऐसे टेढ़ी खड़ी है, उसकी वजह से ये सीजन्स होती रहती है हर कंट्री में अलग अलग। ठीक है, तो ये याद रखना। अर्थ सैटेलाइट्स देखो, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल जो कि इंसान अपनी कम्युनिकेशंस के लिए, अपने काम के लिए स्पेस पर भेजता है, वो उड़ती रहती है, गोल घूमती रहती है, धरती के गोल घूमती रहती है। और जो नेचुरल सैटेलाइट है वो हर प्लैनेट्स की, 8 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है, ठीक है, उनके अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट्स है, मतलब कि उनके अलग अलग चांद है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था और कमेंट में किसी ने पूछा था, उसको भी मैंने बताया था कि अब कितने कितने चांद, किस किस प्लैनेट्स के पास कितने चांद है। अब देखो, अर्थ का एक ही चांद है। नंबर 1 पर आता है, व्हाट इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है, एमसीक्यू आ सकता है, तो उसको आप चांद करना टिक, क्योंकि अर्थ के पास एक ही चांद है और ये मून जो है ना, ये नेचुरल सैटेलाइट है। 12 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ लॉन्ग डज द मून टेक टू ऑर्बिट द अर्थ। ऑर्बिट का मतलब है चांद धरती के गोल कितने दिनों में वापस आता है। धरती बीच पर है और चांद इसके गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो ये 27.3 डेज में ये धरती के गोल घूम कर वापस आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थ सरफेस और स्ट्रक्चर। अर्थ का जो ये सरफेस है, जहाँ पर हम इंसान रहते हैं, हमारे घर हैं, हमारे रोड हैं, हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सरफेस है। ठीक है, हम पेड़ पौधे हैं, ये सरफेस है ऊंची सतह धरती की। और स्ट्रक्चर मतलब कि धरती किस तरह से बनी हुई है ऊपर, तो ये एमसीक्यू इसी बारे में होंगे। नंबर 13 पर एमसीक्यू आता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब कि पूरी धरती के सरफेस पर पानी कितना है? 71% अर्थ में वाटर है। ठीक है, आपको ये पता है, बाकी जो है खुश्की है। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड। और लैंड कितना परसेंट है धरती के पास? धरती के पास 29% ये सरफेस पर ज़मीन है, खुश्की का इलाका है। बाकी सारा 70% क्या था, ऊपर आपने देख लिया, 71% वाटर है, पानी है धरती में। सरफेस पर समंदर है, ओशियन है। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब ये स्ट्रक्चर में आता है, अर्थ की स्ट्रक्चर किस तरह से बनी हुई है, किस तरह से काम, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। देखो, क्रस्ट, अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसकी आउटर लेयर है, वो आपको इमेज में मैं दिखा रहा हूँ। आउटर लेयर देखो कौन सी है, इमेज देखो, तो ये उसको क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, देखो इमेज में देखो। 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अंदरूनी, सबसे अंदरूनी हिस्सा धरती का क्या है, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको इनर कोर कहा जाता है। वो सूरज से भी ज्यादा गर्म होता है नेचुरली। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाई इज अर्थ द डेंसेस्ट प्लैनेट। अर्थ को सबसे ज्यादा वजन वाला प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा इस पर वजन है, क्यों है? क्योंकि आयरन कोर, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो लोहे का है। अब देखो, अर्थ का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट देखते हैं कि ये किस तरह से बारिश होती है और हमारे आसमान पर, धरती पर कितने लेयर्स हैं। ये देखो लेयर्स, देखो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। 18 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन अर्थ में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गैस पाई जाती है। आपसे कोई पूछे कि धरती पर सबसे ज़्यादा, धरती के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप कह रहे हैं नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। वीडियो आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सीएसएस कितनी आसान, कितनी मुश्किल है। बैठ कर एक जगह पर आपको मेहनत और काम करना है।
90 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। धरती के एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन मौजूद है? 21% ऑक्सीजन मौजूद है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी मौजूद थी? नाइट्रोजन, याद रखिए। 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द ओजोन लेयर इज द फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको पता है साइंटिस्ट अभी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा, बातचीत होती रहती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर ये एक धरती का लेयर है जो कि धरती के सरफेस से ऊपर है। तो ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू समझे आप सबसे पहले। इस एमसीक्यू का मतलब है ओजोन लेयर जो है वो कौन सी लेयर में मौजूद है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मौजूद है। आगे चलते हैं। ज्योग्राफी देखो और फिजिकल फीचर्स देखो इसकी अर्थ की। देखो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो 5 लेयर्स हैं, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और इनमें अलग अलग काम होते हैं। कहीं पर मीटेओराइट्स आसमान से गिरते हैं जिनको हम रात को टूटा हुआ तारा कहते हैं, वो वहाँ पर आकर जल जाते हैं। और एरोप्लेन कौन सी लेयर में उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर्स कौन से लेयर में उड़ते हैं। हर लेयर में अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं नेचुरल तौर पर, वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। 21 नंबर पर हमसे आता है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। हमारी जो धरती है इसके सरफेस पर सबसे ऊंची चीज़ कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये पहाड़ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है। दूसरे नंबर पर K2। 22 नंबर पर हमसे आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑन अर्थ। अब देखो, धरती पर सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट था। क्या? माउंट एवरेस्ट पहाड़। और सबसे नीचे वाली जगह पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। पैसिफिक ओशियन की गहराई सबसे गहरी है और सबसे गहरी है। ठीक है, सबसे नीचे ज़मीन की जगह वो है। 23 पर हमसे बताता है, व्हाट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। अब देखो, समंदर में सबसे गहरी जगह कौन सी है धरती में? तो वो है मैरीना ट्रेंच। ये आपको मैं इमेज दिखाऊंगा। मैरीना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट पॉइंट है समंदर की और अर्थ की। अभी हम देखते हैं साइंटिस्ट की तरफ से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये इमेजिनरी लाइन जो मैंने आपको बताई पहले वो होती है। ठीक है, 24 नंबर पर हमसे आता है, व्हाट इज द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? अ लेटीट्यूड लाइन एट द जीरो। ये क्या है? साइंटिस्ट ने माप तोल के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है। तो वो इक्वेटर लाइन मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा, देखिए। 25 नंबर पर हमसे आता है, एट व्हाट डिग्री इज द प्राइम मेरिडियन लोकेशन। प्राइम मेरिडियन का मतलब है जो हम टाइम देखते हैं, AM PM, वो मतलब कि किस तरह से काउंट होता है और उसकी डिग्री क्या है, प्राइम डिग्री। तो वो है 0, जहाँ पर ये लोकेटेड है। अब देखो, बहुत सारे MCQ अर्थ के फिर भी हम डिस्कस करेंगे। लेयर्स के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिज्म अर्थ का क्या है, कितना परसेंट है? 26 नंबर पर आता है वीडियो, वो आता है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। 9.8 मिली सेकंड टू। देखो, अर्थ की जो ग्रेविटी है, मतलब कि ये मैं पेन फेंकूंगा नीचे चली जाएगी। ये मतलब कि अर्थ का पावर है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ये कितना परसेंट है? 9.8 मिली सेकंड में हर चीज़ इसके पास चली आ जाती है। 72 नंबर पर 27 पर MCQ आता है, अर्थ
मैग्नेटिक फील्ड इज कास्ड बाय मूवमेंट इन द इनर कोर। अब जो इनर कोर है अर्थ का, उसमें मूवमेंट होती है, उसकी वजह से अर्थ की ये जो ग्रेविटी है और ये जो मैग्नेटिक है जो कि हर तरफ अपनी तरफ खींचती है, ये बनती है, पैदा होती है इस मूवमेंट की वजह से। टाइड 28 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टाइड। समंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें उड़ती है बहुत ऊंची, जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कितनी बड़ी, हमारी इतनी बिल्डिंग भी नहीं है जितनी समंदर की लहरें ऊंची उड़ती है। जब नया चांद होता है तो मून्स ग्रेविटी, मून जब समंदर के करीब होता है और वो इस्लामी 14 डेट को चांद फुल होता है, बिल्कुल रोशन होता है, तो उसकी वजह से समंदर बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ऊपर उठकर टाइड मारता है। टाइड का मतलब आप समझ गए होंगे, लहरें लहरें। टाइड का मतलब है समंदर की लहरें बहुत ऊंची उड़ती है, और वो कितनी ऊंची होती है, वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। मिससेलेनियस हाई यील्ड, इसका मतलब है गलत एमसीक्यूज जो कि अर्थ के बारे में पढ़ाए जाते हैं, जो कि बताए जाते हैं, जो कि गलत फहमी है। 29 पर एमसीक्यू आता है, व्हाई इज द अर्थ ओनली नॉन प्लैनेट विथ लाइफ। अर्थ ही एक प्लैनेट है ऐसा जहाँ पर जिंदगी पाई जाती है। जिंदगी आप समझ रहे हैं, पेड़ पौधे पंछी, हम इंसान जो कि सांस लेते हैं जीते हैं, इस पर ही ये लाइफ पाई जाती है प्लैनेट अर्थ पर। क्योंकि अर्थ पर, इसका मतलब है एमसीक्यू का, अर्थ पर ये क्यों मौजूद है, क्योंकि अर्थ की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, अर्थ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है जिनकी वजह से हम चल रहे हैं, और पानी की वजह से, ठीक है। दूसरे प्लैनेट्स पर वाटर नहीं है, इसके लिए ज़िंदगी नहीं है। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। जो कि एवरेज क्या है डिस्टेंस अर्थ और सन का, ये है, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने एमसीक्यूज देखे थे सन के सूरज के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने ये आपको एमसीक्यूज बताया था। 150 मिलियन किलोमीटर ये दूर है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसको कैसे काउंट किया जाता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट, AU जिसको कहा जाता है 1, वो 150 किलोमीटर के बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर है, ठीक है। ये आपको याद रखना, क्योंकि लाइट ईयर इसको कहा जाता है, इसके लिए ही प्लैनेट्स की मापतोल की जाती है। तो ये था आज का वीडियो जनरल साइंस का। ऐसे ही मज़े के साथ डेली हम पढ़ेंगे। कल हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहाँ तक पहुँचे थे, कमेंट में आप पहले वाला लेक्चर देखकर फिर कमेंट में बताएं कि हमने कल ये पढ़ा था। और इस्लामिक स्टडी के सिलेबस के मुताबिक, CSS एग्ज़ाम्स के मुताबिक हम कहाँ पर पहुँचे थे, वो भी आप कमेंट में बताओ। क्योंकि ये 17 लेक्चर है, 17 लेक्चर है, तो हमने कितने लेक्चर कंप्लीट किए हैं 90 डेज के प्लान में। तो जुड़ जाइए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते जाइए। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।